नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज। और जैसा कि आप जानते हैं, इस समय जो लोकसभा के चुनाव थे उनका 7वां चरण भी पूरा हो चुका है और अब मतदान की प्रक्रिया थम गई है। लेकिन अब आंकड़ों का दौर जारी हो चुका है। लगातार अलग अलग चैनल अपने अपने आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं और अब सर्वे जो आ रहे हैं सामने, वो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत की ओर ले जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अन्य पार्टियों का दावा है कि जितने भी आंकड़े हैं, जितने भी ये जो सर्वे आ रहे हैं, वो सारे फर्जी हैं। ऐसे में हम लोग मौजूद हैं कान्हा की नगरी मथुरा में। हम बात करना चाहेंगे यहाँ पर अलग अलग पार्टियों के अलग अलग नेताओं से जो कि यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले मिलाना चाहूंगा यहाँ पर लोकदल के एक बड़े नेता हैं जिनका नाम है कुंवर नरेंद्र सिंह जी। दूसरे मेरे साथ बैठे हुए हैं कांग्रेस से पूर्व महानगर मंत्री रह चुके हैं, इनका नाम है उमेश शर्मा जी। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं जिनका नाम है दिनेश शर्मा जी। और मेरे साथ मौजूद है इस वक्त समाजवादी पार्टी से एक बड़े नेता जिनका नाम है विभोर गौतम। तो चार लोग, हालांकि कहने को पार्टियां अलग अलग है, लेकिन बात की जाए फैक्ट की तो इस वक्त जो पार्टियां हैं उनमें आपस में जो समझौता हुआ है उसके तहत भारतीय जनता पार्टी और लोकदल एक पक्ष है और दूसरा पक्ष है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। कहने को चार पार्टियां अलग अलग हैं, लेकिन दो पक्ष इस वक्त सामने में बैठे हुए हैं जिनसे हम बात करेंगे इस वक्त सर्वे को लेकर के। जो सर्वे सामने आ रहे हैं, जो आंकड़े सामने निकल के आ रहे हैं, एक तरफ कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है बड़ी जीत यानी कि 400 पार के दावे हैं उन तक जा सकती है। वहीं दूसरी ओर जो अन्य पार्टियां हैं उनका यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी 250 सीटों के आंकड़े तो भी नहीं छू सकेगी। बात करना चाहूंगा इस विषय पर सबसे पहले कुंवर नरेंद्र सिंह जी से, जो कि राष्ट्रीय लोकदल के बड़े नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त पक्ष में हैं। क्या कहना चाहेंगे इस वक्त जो आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं कि 400 की प्रचंड जीत के बारे में दावे किए जा रहे थे? देखिए, दावे तो बहुत पहले से किए जा रहे हैं। मोदी जी और हमारे अमित शाह जी, ये तो शुरू से ही 400 पार का नारा चल रहा है और भाषणों में भी जब ये देते थे तब भी जनता से ही कहलवाते थे अब की बार 400 पार। तो वो तो एक अपना उनका अनुमान है कि इतना होना चाहिए, क्योंकि इतना काम किया सरकार ने तो उसका वो रिवार्ड चाहती है। लेकिन ये अनुमान है, ये आंकड़े कोई जो ईवीएम तो खोल के देख नहीं लिए उन्होंने या गिन नहीं लिए वोट कि इतने इनके मिले इतने इनके मिले। ये अनुमान है और अनुमान सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। मैंने पिछली बार देखा, अभी 3 जो चुनाव हुए थे राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, तो वहां पर क्लियर कट छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को जिताया जा रहा था, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को, लेकिन वहां दोनों जगह बुरी हार हुई। चलिए, राजस्थान में तो एक बार पलटा पलटी हो जाती है, लेकिन वहां नहीं। तो ये अनुमान है और ऐसे कई बार हुआ है। एक बार बिहार में लालू जी की सरकार को हरा रहे थे, वो जीत पूर्ण बहुमत से जीती। एक बार दिग्विजय सिंह जी, मुझे ध्यान है, दोबारा जब एमपी मुख्यमंत्री बने तब उनको हराया जा रहा था, चैनल्स हरा रहे थे, लेकिन वो मुख्यमंत्री बने। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। ये अनुमान है, ये लोग सर्वे करते हैं 10,000 आदमियों में, 15,000 आदमियों में, 20,000 आदमियों में, तो वो वोट तो पड़ते हैं 15 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख, तो लाखों में जो वोट पड़ता है उसका अनुमान ही लगाया जा सकता है। लेकिन ये बात सही है कि इस बार देखिए, मैंने और भी चैनलों में कहा है कि दो बातें जो एनडीए के फेवर में गई हैं वो ये है कि एक तो मोदी जी के कद का कोई विपक्ष में कद्दावर व्यक्ति नहीं दिखाई दिया जो देश को चला सके। अभी राहुल जी को उस लेवल पे नहीं लाया गया। अच्छा, जो शुरू में गठबंधन इंडिया का बना था वो स्वरूप एंड तक बना रहता और सब एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते तो शायद परिस्थितियां कुछ और होती। उनमें भी विघ्न बाधाएं पड़ी। ममता जी अलग राग लाप रही हैं, लालू जी अलग राग लाप रहे हैं, नीतीश अलग लगा रहे हैं। तो ये उसमें जो घटक दलों में गठबंधन में जो टूट फूट हुई उसका लाभ भी एनडीए सरकार को मिला। और हमारे जयंत जी के आने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस वक्त काफी इसको वोटों में इजाफा हुआ है। जो बेल्ट बहुत कमजोर थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जाट बाहुल जो क्षेत्र था, उसमें बीजेपी को कमी नजर आ रही थी, वो भरपाई उन्होंने जयंत जी को लेके कही, भारत रत्न देके चौधरी चरण सिंह को कही। उसका लाभ मथुरा में भी पड़ा। मथुरा में हेमा जी शायद इस बार चूंकि थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी था उनके प्रति, क्योंकि वहां इतना समय नहीं दे पाती हैं, वो रह नहीं पाती हैं, उतना विकास नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था, क्योंकि सत्ता की तय मजबूत प्रतिनिधि थी। अगर वो प्रधानमंत्री से या किसी भी विभाग के मंत्री से कोई काम, आज तक मथुरा एनसीआर में नहीं आया, जबकि दूर दूर के शहर उससे आ गए, भरतपुर आ गया, बुलंदशहर आ गया, मुजफ्फरनगर आ गया। मथुरा ने क्या पाप किया भाई, मथुरा क्यों नहीं आया एनसीआर? तो ये ऐसे काम थे जो जनप्रतिनिधि को लगना पड़ता है। सिर्फ लेटरों से और टेलीफोनों से ये विकास नहीं होगा, इसके लिए जनता के
कोई प्रतिनिधि को जाना पड़ेगा। एमपी इसीलिए चुना जाता है, एमएलए इसीलिए चुना जाता है, हर व्यक्ति उन तक अप्रोच नहीं कर पाता है, शासन के दरवाजों तक। वो वही कर पाता है जो समय देकर जनता की समस्या को रखता है। जैसा कि बात करूं अनुमान की, बातें अनुमान की हो रही हैं, ऐसे में आपका अनुमान क्या कहता है, लगभग कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी? देखिए, कंफर्टेबल मार्जिन से गवर्नमेंट बनेगी, इसमें कोई शक नहीं। अब ये 400 और 350 और 300, 272 चाहिए, उससे ऊपर मिलेगी। अब वो कितनी होंगी ऊपर, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपको इस बात? हाँ, बिल्कुल विश्वास है। सरकार एनडीए की बात करते हैं इसी विश्वास को लेकर के कांग्रेस पार्टी के नेता हैं इनसे, कि इनका विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को जो बहुमत के लिए 272 सीटें चाहिए वो मिल जाएंगी। और साथ साथ में इनका एक कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके समकक्ष कांग्रेस या किसी पार्टी के पास में कोई नेता नहीं है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो एग्जैक्ट पोल टीवियां बता रही हैं, चैनल बता रहे हैं, ये सरकार के आंकड़ों को वो अपनी भाषा में कह रहे हैं। एग्जैक्ट पोल बिल्कुल इनका झूठा है। अभी 4 तारीख को जब काउंटिंग होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मोदी जी ढूंढे नहीं मिलेंगे। 400 पार का नारा देने वाले, 400 पार का नारा जब तीसरे चरण का चुनाव हुआ उसके बाद देना इन्होंने, खुद मोदी जी ने और अमित शाह जी ने बंद कर दिया। उन्होंने किसी भी ऐसी बड़ी मीटिंग में ये नहीं कहा कि हम 400 पार हो रहे हैं। इनका मनोबल टूट चुका है, अब इनमें बौखलाहट है। रही बात कुंवर साहब के कहने की कि ये कह रहे हैं, तो सरकार इनकी नहीं बन रही है, किसी भी हालत में नहीं बन रही है। ये 200 सवा 200 पर इनका मामला समाप्त हो जाएगा। बहुत अधिक मार्जिन के साथ, मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन की, कांग्रेस की, सपा की, आम आदमी पार्टी और इंडियन अलायंस में जो भी गठबंधन है, सबों की मिलकर के सरकार बन रही है और मजबूती के साथ इस देश को चलाएंगे। ना भारतीय जनता पार्टी ने, इन मोदी जी ने 10 साल में बेरोजगारी की तरफ कोई कुछ सोचा। तमाम युवा बेरोजगार हुए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की जब से देश आजाद हुआ, लोगों को नौकरियां 25-25, 30-30 साल और 32-32 साल की मिला करती थी। इन्होंने वो नौकरियां लाके 4 साल पे लाके टिका दी हैं। वो गांव में, देहातों में बड़ा उन अग्निवीर के नाम की योजना लाके 4 साल की नौकरी कर दी। उसको लेकर के बड़ा आक्रोश है। जो बच्चे अग्निवीर में लग गए हैं, उनकी शादियां तक गांव देहातों में नहीं हो रही हैं। वो लोग भी बड़े परेशान है। वो 4 साल की नौकरी लेकर के परेशान है। इन्होंने पूरे देश में ऐसी उथल पुथल और उलझन पैदा कर दी है। सिर्फ इन्होंने अंबानी और अडानी को बढ़ाने के अलावा पूरे देश की जनता को पीसा है। 5 किलो अनाज के नाम पे उनको, महिलाओं को मूर्ख बनाने का प्रयास किया है। महिलाओं ने भी अब तक इनको वोट नहीं दिया है, इनको किसी ने वोट नहीं दिया है। जो भी इनके पास वोट है, इनकी पार्टी का है, बाकी का आम जनता का वोट नहीं है। आम जनता का वोट कांग्रेस के साथ है। जैसा कि अभी आपने कहा था कि 4 तारीख के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढूंढने से नहीं मिलेंगे, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक बात कह रहे हैं कि 4 तारीख के बाद में जो कांग्रेस के राजकुमार हैं वो देश छोड़कर इटली चले जाएंगे। देखिए, कभी ये राजकुमार बताते हैं, कभी शहजादे बताते हैं। मुझे तेजस्वी यादव जी की बात बहुत अच्छी लगी। ये खुद पीरजादे हैं, मोदी जी ये पीरजादे हैं। और आप देखना, किसी न किसी कभी तपस्वी बन जाते हैं, कभी राजनेता बन जाते हैं, कभी लाइजनर बन जाते हैं। जनता ने इनका रूप पहचान लिया। ये शुद्ध लाइजनर है, ना ये प्रधानमंत्री हैं और ना ये तपस्वी हैं, ना ये राजनेता हैं। ये एक लाइजनर हैं और सिर्फ उद्योगपतियों की लाइजनिंग करके और अपनी इन्होंने 10 साल चला ली और इन्होंने देश को डुबो दिया। जो देश पे कर्जा था, उस देश के कर्जे को 10 गुना ज्यादा इन्होंने बढ़ा दिया। आपके अनुमान से लगभग इस वक्त जो देश में जो सीटें आने वाली हैं, जो चुनाव हुए हैं, इसमें आपके अनुमान से भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को कितनी सीटें मिलने का आपका अनुमान है? देखिए, मैं कांग्रेस की सीट आपको बताऊं या इंडिया गठबंधन की सीट बताऊं? दोनों को बता दें आप। कांग्रेस की 150 पौने 200 के बीच में सीट आएंगी और इंडिया गठबंधन की 350 सीटें आएंगी। यानी कि आश्वस्त हैं जीत के प्रति? बिल्कुल 101% सरकार बनेगी इंडिया। मथुरा के बारे में क्या राय है आपकी? मथुरा के बारे में हम चुनाव जीत रहे हैं। हेमा मालिनी जी प्रवासी रही हैं। उन्होंने 10 साल में मथुरा की जनता के लिए कुछ नहीं किया, न लोगों के लिए कोई विकास कराया, न लोगों की उन्होंने कहीं कोई मदद की, न वो कहीं नजर आई जनता के बीच में। सिर्फ 1-2 बार उनके प्रोग्राम नाच गाने और सांस्कृतिक हो जाते हैं। उसके अलावा हेमा मालिनी जी का कोई ऐसा विशेष काम बताइए। हेमा जी का मैंने एक आपके चैनल के माध्यम से एक उनका इंटरव्यू देखा था कि मथुरा में 20 नाले हैं,
और 20 में से जो है 14 बंद कर दिए, 14 रह गए, उनको भी बंद कर देंगे। इस तरीके का ऊटपटांग उन्होंने एक भाषण दिया था जिसको मैं देख रहा था। इस तरीके की बातें एक सांसद लेवल के व्यक्ति को शोभा नहीं देती हैं। हेमा जी ने सिर्फ लोगों को परेशान करने के लिए कोई काम नहीं किया। एक मेरे पड़ोसी काफी बीमार हो गए थे, एम्स के लिए एक लेटर लिखवाने के लिए जब वो गए, वो बेचारे बुजुर्ग दंपत्ति थे, उन्होंने कम से कम उनके 1 साल चक्कर लगाया। 1 साल चक्कर लगाने के बाद वो एक अपना लेटर नहीं लिखा पाए, शेष में उनकी पत्नी खत्म हो गई। बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है हमारे साथ में दिनेश कौशिक जी, इनसे बात करेंगे कि जी अभी आपने सुना कि जो राष्ट्रीय लोकदल के आपके ही गठबंधन साथ में रहे हैं और कांग्रेस के जो नेता हैं उनका भी कहना था कि वो प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। ऐसे में आपकी नजरों में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीट मिलेंगी और मथुरा के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मथुरा में तब मैं पहले आपको बता दूं, मथुरा में हेमा मालिनी जीत रही हैं। इस बार थोड़ा जीत का अंतर थोड़ा कम है क्योंकि प्रचंड गर्मी थी, गर्मी में लोग निकल नहीं पाए थे, लेकिन जीत रही हैं। 2 लाख से ऊपर वोटों से जीत रही हैं। 7 लाख के दावे थे भारतीय जनता पार्टी के। 7 लाख के दावे थे, वो उतने दावों से वोट बार नहीं जीतेंगे क्योंकि सच्चाई तो यही है। अच्छा, दूसरी बात, हेमा मालिनी जी का थोड़ा विरोध था यहाँ क्षेत्र में, लेकिन लोगों ने वोट मोदी जी और योगी जी के नाम पर दिया है। आप भारतीय जनता पार्टी के एक जो प्रवक्ता होने के नाते इस बात को कह रहे हैं कि हेमा जी का विरोध था। देखिए, हम यहाँ जनता में घूमे थे तो थोड़ा हेमा मालिनी का विरोध था क्योंकि हेमा मालिनी बिजी रहती हैं और बॉम्बे रहती हैं, कभी कभी यहाँ आती हैं तो जनता उनसे मिल नहीं पाती है। जनता को ये चाहिए कि हम लोग उनके नजदीक रहें, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा विरोध था। लेकिन लोग यहाँ ब्रजवासी सभी मोदी जी और योगी जी के नाम पे वोट दिया है और हेमा मालिनी 2 लाख से ऊपर वोटों से जीतेंगी। और रही बात देश का आंकड़ा, तो देश में इस बार भी लगभग 400 के आसपास ही लोकसभा के संसद सदस्य बनेंगे और भाजपा प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। चलिए बात करते हैं समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं यहाँ पर विभोर गौतम, इनसे भी। जैसा कि अभी अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है उनका कहना था कि यहाँ की सांसद हेमा मालिनी का विरोध था। ऐसे में इस विरोध का कितना फायदा मिलेगा आपकी जो गठबंधन प्रत्याशी उनके लिए? देखिए, प्रत्याशी के बारे में बात करूं कि सरकार के बारे में? मैं प्रत्याशी की बात करूंगा, देखिए, पहले की बात करूंगा, उसके बाद इस पे जाऊंगा। मैं आपको बता दूं, हमारा प्रत्याशी सर्वश्रेष्ठ है। छात्र, नौजवान, दलित, किसान, गरीब, बेरोजगार, ऐसा समाज का कोई वर्ग नहीं है जिसने हमारे कांग्रेस प्रत्याशी, गठबंधन प्रत्याशी को वोट ना दिया हो। एक गरीब किसान का बेटा जिसने पशुपालन से अपना जीवन यापन, जिसके परिवार ने उसको आज इस स्तर पर लाके उठाया है, एक गरीब किसान के बच्चे को मथुरा के ब्रजवासी सांसद बनाकर देश की संसद में भेजने का काम करेंगे। ये एक ब्रजवासियों की पुकार है कि इस बार मात्र ब्रजवासी। तो हेमा मालिनी को हराने का काम जनता कर रही है। जनता का साफ संदेश है, अब उनको प्रवासी नहीं चाहिए, उनको नाचने नचाने वाली नहीं चाहिए, उनको कोई एक्टर नहीं चाहिए, उनको ब्रजवासी चाहिए। चलिए बात करते हैं सीटों की। कुल मिलाकर आपके जो गठबंधन प्रत्याशी हैं उनके साथ में आपकी कितनी सीटें आने की संभावनाएं हैं? देखिए, बार बार आप एक ही बात, जैसे मेरे कुछ साथी कह रहे थे, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। जनता में इस सरकार के खिलाफ इतनी नाराजगी है। देखिए, मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। मैं अदम गौंडवी जी की लाइन आपको याद दिला देना चाहता हूँ, जो डलहौजी ना कर सका वो हुक्काम कर देंगे, जो डलहौजी ना कर सका वो हुक्काम कर देंगे। कमीशन दे दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। मेरे जो भाई यहाँ बैठे हैं, साथी बैठे हैं, इन्होंने रेल बेच दी, खेल बेच दिया, भेल बेच दिया, सेल बेच दिया, LIC बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। इन्होंने देश को, संपूर्ण देश की संपत्ति जो कांग्रेस ने बनाने के लिए 70 साल से ज्यादा का समय लग गया, देश को बनाने, जो निर्माण करने का काम जो कांग्रेस पार्टी ने किया, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री ने इस पूरे जो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर था, देश की व्यवस्थाएं थी, जिनसे इनकम का स्रोत था, आय जनरेट होती थी, उनको अपने मित्र अदानी और अंबानी को लुटाने का काम किया है। और अमित शाह के बेटे शहजादे, असली शहजादा इस देश का अगर कोई है तो अमित शाह का बेटा है, जो सट्टेबाजी, IPL क्या है? मैं आप पत्रकार भाइयों के माध्यम से जनता से पूछना चाहता हूं, IPL क्या है? क्या आप नहीं जानते? इस देश की जनता को, नौजवान को, किसान को आप सट्टेबाजी करवा रहे हैं। 2000 के दशक में आप राजा साहब बैठे हैं
कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष बैठे हैं। 2000 के दशक से पहले 90 और 2000 के दशक में हमने सुना करते थे, देखते थे कि यहाँ पे भूतेश्वर और यहाँ लोकल स्तर पर लॉटरी का काम चलता था। उस लॉटरी से लोग बर्बाद होने लग गए, तो सरकार ने उसको बंद करने का काम किया। आप देश को आगे ले जाने की जगह पीछे ले जा रहे हैं। आपने 11 सर्कल आईपीएल के माध्यम से सट्टेबाजी, और उस सट्टेबाजी को कहने वाला अमित शाह का बेटा। आप उस शहजादे से देश के अंदर सट्टेबाजी, इस देश के अंदर सट्टेबाजी चलाना चाहते हैं। आप, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, पत्रकार हैं आप, सम्मानित, आप मुझे बताइए क्या है 11 सर्कल। तो देश के अंदर इस सट्टेबाजी के प्रति गरीब एक छात्र का जीवन, आप जो बेरोजगार, जो नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, जो परीक्षा दे रहा है, पेपर लीक हो जाता है, अग्निवीर के नाम पे आपने 4 साल की नौकरी कर दी। मेरे प्रिय साथी भाई बता रहे थे, पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष उमेश शर्मा जी, कि लोगों की शादी नहीं हो रही। जो व्यक्ति का संपूर्ण जवानी अपनी खपाता है दौड़ लगाने में नौकरी के लिए, जिसकी आशा थी कि मैं देश के लिए सरहद पे शहीद हो जाऊंगा, सपना था, वो अग्निवीर करके उसको शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा। क्या इसके लिए शहादत देगा? क्या ये देश की सरहदों पे असुरक्षा का माहौल नहीं बनेगा इससे? मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से समस्त ब्रजवासियों से और हिंदुस्तान की जनता से। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जनता के मन में इनके प्रति अदानी अंबानी की सरकार, इस शहजादे की सरकार को हटाने का काम करेगी जनता। और 4 तारीख को अप्रत्याशित परिणाम आने जा रहे हैं। इंडिया अलायंस लगभग 350 सीटों के साथ, समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में 55 से 60 सीट जीतने जा रहा है। देखिए 4 तारीख में अभी कुछ ही दिनों की देर है, मात्र 2 दिनों के बाद में 4 तारीख आ जाएगी और उस दिन फैसला होगा कि भारत में जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें कौन सा प्रत्याशी कहां से विजयी होता है और कौन देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन फिर एक बार फिर से आना चाहूंगा उमेश शर्मा जी के पास में, क्योंकि इनके गठबंधन के सहयोगी का यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने देश में विकास की झड़ी लगाई थी, लेकिन उसके बावजूद मथुरा की स्थिति आज क्या है, क्योंकि मथुरा में कांग्रेस पार्टी के पास में कोई ऐसे बड़े चेहरे नहीं थे जिनको प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया जा सके। क्या कहना चाहेंगे आज मथुरा में कांग्रेस की स्थिति क्या है? मथुरा में जो भी कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, हमारा छोटा सा कार्यकर्ता भी बड़ा नेता है पार्टी का। हमारी पार्टी में कार्यकर्ता और नेताओं में कोई भेदभाव नहीं है। पार्टी जिसको चुनाव लड़ाते वही नेता है। इस मथुरा जनपद का 3 बार कुंवर मानवेंद्र सिंह जी ने प्रतिनिधित्व किया। उनके समय पे बड़े ऐतिहासिक काम हुए। आप जितने भी ब्रिज, ओवर ब्रिज और हाईवे देख रहे हैं, ये सब कुंवर मानवेंद्र सिंह जी की कांग्रेस सरकार, मनमोहन सिंह सरकार की देन थी। और आप XYZ कोई भी ब्रिज देख लीजिए, प्रदीप माथुर यहाँ पर रहे, उन्होंने तमाम विकास कराए। ये अछूता नहीं है मथुरा विकास कार्यों से, क्योंकि कांग्रेस का काम पहले नंबर, पहली प्राथमिकता विकास है, समाज में समरसता बनाने की है। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि हिंदू मुस्लिम करो, फूट डालो और शासन करो, क्योंकि ये लोग जो है RSS और भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने पहले भी पूर्व में जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो अंग्रेजों के गुलाम रहे और उनके लिए इन्होंने मुखबरी की है। वो मानसिकता भी इनकी बदली नहीं है। ये सिर्फ फूट डालो शासन करने की रणनीति अपने पास रखते हैं और उसी के तहत वही इनका एजेंडा है, उसी के तहत अब सरकार चलाना चाहते हैं। पर इनकी सरकार जो चलनी थी वो चल गई, लोगों ने इनको नकार दिया है। न योगी का फैक्टर चला है मथुरा में, न मोदी जी का फैक्टर देश में चला। ये इनके सबरे अनुमान ध्वस्त हो गए हैं और जो सरकारी आंकड़े दे करके ये टीवियों पे एग्जैक्ट पोल चला रहे हैं, वो इसलिए चला रहे हैं कि कहीं ऐसा न हो कि भारतीय जनता पार्टी और NDA में काउंटिंग से पहले ही भगदड़ न हो जाए। मैं इसी यहाँ पर रोकना चाहूंगा, जैसा कि आपने नाम बताया कि पूर्व में कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने यहाँ पर मथुरा में विकास कार्य कराए हैं। ऐसे में इस चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ में इनमें से कोई भी जो बड़े नेता आपने नाम बताए उनमें वो मौजूद नहीं थे, ना वो उनके साथ में प्रचार में आए, ना वो चुनाव में आए। क्या कुछ कारण हो सकते हैं उसके, क्योंकि आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं इसलिए आपसे ये प्रश्न है। दरअसल जो कांग्रेस के जो 1-2 बड़े नेता हैं, उनको जो है स्टार प्रचारक बना दिया था पार्टी ने। पार्टी ने ये महसूस किया कि यहाँ से ज्यादा आवश्यकता उनकी और अन्य जिलों में, जिससे कि अधिक से अधिक हमारा वोट उनके फेस से, उनकी बातों से अट्रैक्टिव हो सके, तो वो काम उन्होंने अपना किया। यहाँ कार्यकर्ताओं ने बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ाया। लेकिन वो लोग मथुरा में मौजूद थे, जा नहीं पाए। नहीं, ये आपको गलत सूचना है, ऐसा नहीं है। तो उस वक्त कवरेज देख सकते हैं, वो लोग मथुरा में मौजूद थे, उनका ये कहना था कि अस्वस्थता कारण वह निकल नहीं पा रहे हैं। अब देखो, आदमी कभी भी अस्वस्थ हो सकता है,
गोपाल जी आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, राहगीर चलता हुआ एक्सीडेंट भी हो सकता है। लेकिन आपका ये कहना है बाहर गए हुए थे और ऐसे में उनका यहाँ पर होना, मौजूद होना। वो स्टार प्रचारक थे, उन्होंने कई सभाएं की हैं अन्य जिलों में, उनकी कवरेज वो वहां भी मौजूद है। मथुरा में हो सकता है अस्वस्थ हों, पर जो कार्यकर्ताओं ने चुनाव मुकेश धनगर को लड़ाया वो ऐतिहासिक है, और मुकेश धनगर की जीत भी ऐतिहासिक होगी। हेमा मालिनी चुनाव हार चुकी हैं और आप 48 घंटे के अंदर इसका परिणाम आप देख लोगे। इसी की आप ही दोबारा मेरा इंटरव्यू लेने आओगे जब हेमा मालिनी चुनाव हार चुकी होंगी, मैं ही आपको इंटरव्यू फिर दोबारा दूंगा। तो देखा आपने, आज हम लोगों ने बात की है यहाँ पर होने को तो 4 अलग अलग पार्टियों के जो यहाँ प्रवक्ता हैं उन लोगों से, लेकिन गठबंधन के 2 अलग अलग पार्टियों के साथ आज हमने चर्चा की कि आगामी 4 तारीख को जो मतदान के बाद में जो रिजल्ट आने वाला है उसको लेकर के आंकड़े क्या कुछ कहते हैं। जो इस वक्त सर्वे जारी हो रहे हैं उनकी रिपोर्ट के आधार पर जब बात की तो इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से दावे कर रही थी 400 पार के, शायद वो उस आंकड़े को भी ना छू सके हैं। अभी तो देखना होगा 4 तारीख को क्या होने वाला है, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी आकाश के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली एनसीआर के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।